नमस्कार, मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे जन्म कुंडली से जमीन जायदाद घर मकान की संभावनाओं का विचार कैसे किया जाता है। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। हर एक व्यक्ति की चाह होती है कि हम अपना खुद का घर मकान बनवा पाए। घर मकान की अगर हम बात करें, जमीन जायदाद की बात तो चलिए ठीक है कि वेल्थ में अलग से बात आती है, लेकिन अगर हम मकान की बात करें तो ये बुनियादी आवश्यकताओं में शामिल की गई चीज है। जब अपने ऊपर छत होती है तो हर एक व्यक्ति सुकून महसूस करता है। तो हर व्यक्ति की आकांक्षा तो रहती है कि मेरा अपना खुद का मकान हो, लेकिन बहुत से लोगों की ये आकांक्षा पूरी होती है और बहुत से लोगों की आकांक्षा पूरी नहीं हो पाती है। कुछ लोगों के पास अपना खुद का घर मकान होता है और कुछ लोग किराए के मकान में रहते हैं। कुछ लोग खाना बदोश वाली जिंदगी जीते हैं, एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफरेबल जॉब्स होती हैं। तो व्यक्ति का घर बन जाना और घर ना बनना, इसकी कई सूरत है। कई बार व्यक्ति के पास पैसा तो होता है, धन तो होता है, लेकिन कुछ अन्य कारण आ जाते हैं जिसके फलस्वरूप जातक अपना मकान नहीं बनवा पाता। जैसे जातक की ट्रांसफरेबल जॉब होना। तो चूंकि जातक की जॉब जो होती है ट्रांसफरेबल होती है, तो पहला उसका विचार रहता है कि मैं देखूं मेरा एक्चुअल में सेटलमेंट कहां पे होगा, तो मैं जाकर के वहां पे अपना मकान बनाऊंगा। जिसके चलते जातक का काफी जीवन इसी आपाधापी में निकल जाता है, उसके मकान का निर्माण नहीं हो पाता। और कई बार क्या होती है कि बच्चों के सेटलमेंट को लेकर के जातक के माता पिता इसलिए रुके रहते हैं मकान बनवाने के लिए कि वो बच्चों का सेटलमेंट देखना चाहते हैं कि हमारा बच्चा जहां सेटल होगा हम वहां पे मकान बनवाएंगे। तो हर व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियां होती हैं जिसके फलस्वरूप कई बार अड़चने आ जाती हैं जातक के अपने खुद के मकान होने में। तो जन्म कुंडली की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से सूत्र हैं, ऐसे क्या फार्मूला है जिसके तहत ये पता लगता है कि जातक जीवन में अपना खुद का मकान बना पाएगा कि नहीं। सिर्फ एक परिस्थिति, कोई फिक्स रूल नहीं है, कोई फिक्स परिस्थिति नहीं है। हर व्यक्ति के साथ अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके फलस्वरूप कई बार वो अपना मकान का निर्माण अपने जीवन में नहीं करा पाते हैं, खुद का मकान नहीं बना पाते हैं। यहां पे ये मैं नहीं कहूंगा कि हर बार धन का अभाव ही एक कारण होगा, इसकी कई सूरत है, जैसे मैंने अभी आपसे बात की। तो अगर हमें मकान की संभावनाओं का विचार जन्म कुंडली से करना है तो उसके लिए जो घर मकान जमीन जायदाद से संबंधित भाव जो जन्म कुंडली में होता है वो होता है चौथा भाव। चौथे भाव से हम भौतिक सुखों का विचार करते हैं, वो चीजें जो हमें सुख पहुंचाती हैं, जैसे घर मकान जमीन जायदाद, टीवी फ्रिज एसी सोफा व्हीकल, मां का सुख, कन्वीनियंसेस, ये सारी चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। तो चौथे भाव से हम बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित चीजों का तो विचार करते ही हैं, जमीन मकान घर, साथ ही साथ लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल्स का भी विचार करते हैं, जैसे ज्वेलरी, टीवी फ्रिज एसी सोफा, वो सारी चीजें जो कि लग्जरी और कंफर्ट से रिलेटेड होती हैं। तो जब हमें मकान की संभावनाओं पे विचार करना होता है कि जातक अपना खुद का मकान बना पाएगा कि नहीं, तो सबसे पहले लग्न कुंडली की हम बात करें तो वहां पे चौथे भाव को देखेंगे। फिर उसके बाद चौथे भाव के स्वामी के बारे में विचार करेंगे। सबसे पहले ये देखना होगा कि चौथे भाव की क्या स्थिति है कुंडली में, और चौथे भाव के स्वामी अर्थात चतुर्थेश की स्थिति हमें देखना पड़ेगा कुंडली में। प्लस साथ ही साथ हम ये देखना पड़ेगा कि हर भाव के कुछ कारग्रह होते हैं, उसी तरह चौथे भाव के भी कारग्रह हैं और विभिन्न वस्तुओं के लिए अलग अलग कारग्रह हैं। जैसे अगर हमें मां के सुख का विचार करना है तो हम चंद्रमा से करते हैं, लग्जरीज और कंफर्ट का विचार करना हो, कन्वीनियंसेस से रिलेटेड मटेरियल्स का विचार करना हो, व्हीकल का विचार करना हो, वाहन सुख का विचार करना हो, तब हम चौथा भाव और चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश के साथ साथ शुक्र की स्थिति को देखते हैं। जब हमें रियल एस्टेट से संबंधित कोई व्यापार करना हो या जमीन वगैरह खरीदनी हो, भूमि वगैरह खरीदनी हो, तो जब हमें जमीन वगैरह का विचार करना होता है तब हम
में चौथे भाव को, और चौथे भाव के स्वामी अर्थात चतुर्थेश, और साथ ही साथ मंगल का विचार करते हैं। मंगल मित्रों भूमि के कारक ग्रह हैं। मतलब अगर इनको एक मंगल की बात की जाए को, अगर जमीन से संबंधित किसी प्रकार का काम है, जमीन परचेज करनी है, जमीन सेल आउट करनी है, या जमीन से संबंधित किसी प्रकार का व्यापार करना है, तो नेचुरल सिग्निफिकेटर इस चीज के मंगल होते हैं। तो जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति को देखना पड़ेगा, और मंगल का कनेक्शन, मंगल का संबंध चौथे भाव से या चतुर्थेश से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस चीज को देखना पड़ेगा। और मान लीजिए कई बार क्या होता है कि जातक के पास जमीन तो है, जातक ने जमीन वगैरह परचेज कर ली है, अब चाहे धन के अभाव के कारण, या फिर जॉब ट्रांसफरेबल होने के कारण, या फिर बच्चों के सेटलमेंट की चिंता के कारण जातक अपना मकान नहीं बनवा पाता है। तो फिर यहां पे चूंकि मकान बनवाना क्या होगा, निर्माण कराना, कंस्ट्रक्शन कराना। तो जब हम जन्म कुंडली में निर्माण की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तब निर्माण के कारक ग्रह होते हैं शनिदेव। शनिदेव निर्माण के कारक ग्रह कहे गए हैं। तो जब हमें ये देखना होता है कि जातक अपना खुद का मकान बनवा पाएगा कि नहीं बनवा पाएगा, तो सर्वप्रथम हम क्या देखेंगे, चौथा भाव और चौथे भाव के स्वामी अर्थात चतुर्थेश की स्थिति को देखेंगे। और प्लस मकान बनेगा कहां पे, जमीन के ऊपर। तो जमीन का कारक ग्रह कौन हो गया, मंगल। मंगल की स्थिति को देखेंगे। प्लस साथ ही साथ अब हमें निर्माण के कारक ग्रह को देखना है। निर्माण का कारक ग्रह कौन है, शनिदेव। तो जब हमें यह देखना है कि जातक अपना खुद का मकान बनवा पाएगा कि नहीं बनवा पाएगा, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, चौथा भाव, चौथे भाव के स्वामी अर्थात चतुर्थेश, मंगल और शनि का विचार करना है। अब इसमें वैभवशाली, कितना मकान वैभवशाली होगा, कितना मकान सुसज्जित होगा, कितना मकान लग्जरियस होगा, कितना कंफर्ट, लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल से युक्त होगा, इस चीज को देखने के लिए हमें शुक्र की स्थिति को देखना पड़ेगा। तो वैसे मित्रों कोई एक फिक्स रूल नहीं है, कोई एक फिक्स फार्मूला नहीं है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जिसके फलस्वरूप जातक को जीवन में अपना घर मकान का सुख प्राप्त हो सकता है। यहां पे कुछ हम महत्वपूर्ण सूत्रों की बात करेंगे। सबसे पहली बात तो मित्रों यह है कि लग्न कुंडली में हमें जब जमीन जायदाद और मकान के बारे में विचार करना हो, तो सबसे पहले हम चौथा भाव देखेंगे। चौथा भाव के स्वामी अर्थात चतुर्थेश की स्थिति देखेंगे। अगर चौथा भाव शुभ स्थिति में है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर उस व्यक्ति की कुंडली में जिस लग्न विशेष की कुंडली है, उस लग्न विशेष के लिए जो शुभ ग्रह है वह चौथे भाव से अगर संबंध बना रहे हैं, चाहे खुद चौथे भाव में स्थित हो या चौथे भाव को दृष्टि द्वारा प्रभावित कर रहे हो, या फिर चौथे भाव के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन में हो, तब तो हम कहेंगे चौथा भाव शुभ स्थिति में है। प्लस चौथे भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश कुंडली में शुभ स्थिति में हो, बलवान स्ट्रॉन्ग अवस्था में हो। जैसे चौथा भाव का स्वामी अगर कुंडली में स्वराशि के हो, उच्च राशि के हो, केंद्र में हो, कुंडली में 1, 4, 7, 10 ये केंद्र स्थान होते हैं। अगर चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश केंद्र में बलवान अवस्था में बैठा है, या फिर त्रिकोण पंचम भाव, नवम भाव यहां होके बैठा है, या फिर लाभ भाव, ये 11वां भाव है, लाभ का भाव है, यहां बैठा है, या चौथे भाव का स्वामी या कुंडली का दूसरा स्थान है, यहां बैठा हो। ये मैंने कर्क लग्न की कुंडली एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ले रखी है। आपका लग्न कोई भी हो सकता है। ये मैं जो सूत्र बताऊंगा सभी लग्नों में अप्लाई होगा। यहाँ पे 4 नंबर लिखा है जो कि कर्क लग्न का इंडिकेशन है। यहाँ पे आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है, लेकिन जो मैं सूत्र बता रहा हूं सभी लग्नों पर अप्लाई होगा। तो चतुर्थेश, चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश केंद्र में हो या त्रिकोण स्थान में हो, लाभ स्थान में हो या धन स्थान में हो, और अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो। जैसे चतुर्थेश स्वराशि के हो, उच्च राशि के हो, अति या फिर स्वराशि के हो या उच्च राशि के हो, या अति मित्र राशि के हो, मित्र राशि के हो, शुभ ग्रहों से प्रभाव में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। ये सारी मैंने विभिन्न स्थिति आपको बताई जिसके तहत ये कहा जाएगा कि चतुर्थेश बढ़िया डिग्री बढ़िया प्लेसमेंट में है। तो सबसे पहले चौथा भाव बलवान और शुभ स्थिति में हो, और चौथे भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश केंद्र में, त्रिकोण में, धन स्थान में, लाभ स्थान में, धन स्थान में या फिर लाभ स्थान में अच्छी अवस्था में हो, शुभ ग्रहों से संबंध इनका बन रहा हो, तब आप कह सकते हैं कि चौथे भाव की स्थिति और चौथे भाव के स्वामी अर्थात चतुर्थेश की स्थिति अच्छी है। तो ये जो हमारी जो क्वालिफिकेशन के लिए जो पहली कंडीशन है
वो पूरी हो जाएगी घर मकान जमीन जायदाद के लिए। तो आप इसको देख के कह सकते हैं कि जातक जीवन में घर मकान जितना बढ़िया चौथा भाव और चौथे भाव के स्वामी चतुर्थीश की स्थिति होगी उतनी ज्यादा अच्छी संभावना होगी जातक के अपने खुद की जमीन जायदाद और घर मकान होने की। तो पहली कंडीशन तो ये क्वालिफाई हो जाएगी, अगर चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश और चौथा भाव मजबूत है, बलवान है, स्ट्रेंथ में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ये पहली कंडीशन क्वालिफाई हो जाएगी। अब अगर जातक को जमीन से संबंधित देखनी चीज कि जातक को अपनी जमीन वगैरह परचेज करना है, ये देखना है कि जमीन सही है कि नहीं, जमीन हमारे लिए लाभदायक है कि नहीं, जो जातक जमीन परचेज करने जा रहा है वो उसके लिए लाभकारी सिद्ध होगी कि नहीं होगी। तो फिर हम चौथा भाव और चतुर्थेश के साथ साथ मंगल की भी स्थिति भी देखेंगे। जिस लग्न विशेष के लिए हम बात कर रहे हैं, जातक जिस भी लग्न विशेष का होगा, उस जातक की कुंडली जिस भी लग्न विशेष की होगी, उसमें अगर मंगल शुभ स्थिति में बलवान होके मजबूत होके केंद्र में या त्रिकोण में या धन भाव या लाभ भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो और मंगल का किसी प्रकार चौथे भाव या फिर चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश से किसी प्रकार संबंध बन रहा हो, तब आप कह सकते हैं कि जातक को आपको भूमि का सुख अपने जीवन में मिलेगा, जातक अपनी खुद की भूमि वगैरह खरीद सकता है। तो पहली कंडीशन क्या है, चौथा भाव चतुर्थेश का बढ़िया होना। दूसरा, अगर सिर्फ जमीन के बारे में विचार करना है तो फिर कुंडली में मंगल का शुभ और बलवान स्थिति में होना जरूरी है। और अगर एक के प्रकार मंगल चौथे भाव से या चौथे भाव के स्वामी अर्थात चतुर्थेश के साथ संबंध बना रहे हो, तब फिर ये जमीन वगैरह से संबंधित चीजों का कार्य करने की प्रोबेबिलिटी को दुरुस्त करेगा, मजबूत करेगा। अर्थात जातक को जमीन वगैरह की खरीदने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। जातक अपनी जातक अपने जीवन में जमीन वगैरह परचेज करेगा, उसकी संभावना काफी बढ़ जाएगी। तो चाहे चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश के साथ मंगल युति में हो या फिर एक दूसरे से समसप्तक भाव में हो, जहां पे एक दूसरे को सातवीं दृष्टि द्वारा प्रभावित कर रहा हो चतुर्थेश और मंगल, या फिर मंगल खुद ही चौथे भाव में स्थित हो, या फिर चतुर्थेश के साथ युति में हो, या चतुर्थेश के साथ राशि परिवर्तन में हो, और मंगल कुंडली में जहां भी प्लेस हो, चाहे केंद्र में, चाहे त्रिकोण, चाहे धन भाव में, चाहे लाभ भाव में, उनकी डिग्री उनकी प्लेसमेंट अगर अच्छी है, तब ये कहा जा सकता है कि जातक को अपने जीवन में जमीन का सुख अच्छा प्राप्त होगा। अब एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर जातक को ये देखना है कि अभी अपना मकान बनवाना है, घर बनवाना है, तब उस स्थिति में क्या है कि चौथा भाव चतुर्थेश को देखेंगे। और मकान बनेगा कहां पे, जमीन के ऊपर, तब हम मंगल की स्थिति भी देखेंगे, प्लस उसके साथ साथ हम शनि की स्थिति भी देखेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को निर्माण का कारक ग्रह कहा गया है। तो अगर चौथा भाव और चतुर्थेश कुंडली में स्ट्रॉन्ग है, शुभ है, बलवान अवस्था में है, मंगल का चौथे भाव या चतुर्थेश के साथ एक प्रकार संबंध बन रहा है, और शनि भी कुंडली में स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, और उनका भी चौथे भाव से या चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश के साथ अच्छा शुभ संबंध बन रहा है। एक प्रकार चाहे शनि चतुर्थेश के चौथे भाव में खुद स्थित हो, या शनि चतुर्थेश के ऊपर दृष्टि डाल रहे हो, या फिर शनि चतुर्थेश के साथ युति में हो, या फिर शनि चतुर्थेश के साथ राशि परिवर्तन में हो, मतलब एक प्रकार चौथा भाव के साथ शनि का शुभ संबंध बन रहा हो, या फिर चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश के साथ शनि का शुभ संबंध बन रहा हो, तब ये स्थिति निर्माण की ओर इंडिकेशन करती है निर्माण की ओर। तो मंगल ने आपको भूमि दिला दी और शनि ने निर्माण के कारक ग्रह हैं। अगर इन सबका शुभ संबंध, मंगल का और शनि का शुभ संबंध चौथे भाव या चतुर्थेश के साथ बन रहा है, और कुंडली में चौथा भाव और चौथे भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश बढ़िया डिग्री बढ़िया प्लेसमेंट में किसी अच्छे भाव में स्थित है, तब ये स्थिति आपको इंडिकेट करती है कि आप अपने जीवन में अपनी खुद की जमीन आपके पास होगी और आप अपना खुद का मकान का निर्माण उसके ऊपर आप करेंगे। अगर हम पैतृक संपत्ति की बात करें कि बहुत सवाल क्या होता है कि जातक भाग्यशाली होता है उसको पैतृक संपत्ति प्राप्त हो जाती है, तो अगर हम पैतृक संपत्ति के लिए देखेंगे तो हम चौथे भाव या फिर चतुर्थेश के साथ अष्टम भाव का कनेक्शन देखेंगे। इनहेरिटेंस के द्वारा जो प्रॉपर्टीज मिलती हैं उनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। तो अष्टम भाव या अष्टम भाव के स्वामी अर्थात अष्टमेश का संबंध चौथे भाव या चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश के साथ किसी प्रकार का बनता है, शुभ संबंध बनता है।
चतुर्थेश अष्टम भाव का स्वामी अर्थात अष्टमेश का, या फिर अष्टम भाव का चौथे भाव या चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश के साथ अगर शुभ संबंध स्थापित होता है, तब आप कह सकते हैं कि जातक को पैतृक संपत्ति जो कि इनहेरिटेंस के द्वारा उसको प्राप्त हो सकती है। अगर कुंडली में पिता के सहयोग से, पिता के सानिध्य से, पिता के सपोर्ट से किसी प्रकार की संपत्ति का योग है तो उसका विचार कैसे करेंगे? दसम भाव होता है पिता का, तो चौथा भाव या चौथे भाव के स्वामी का संबंध दसम भाव या दसम भाव के स्वामी अर्थात दसवें से किसी प्रकार बनता है, तब जातक को अपने जीवन में पिता के सहयोग से संपत्ति प्राप्त हो सकती है। यहां पे अगर चौथा भाव या चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश का दसम भाव और या फिर दसम भाव के स्वामी दसमेश के साथ शुभ संबंध अगर स्थापित हो रहा है, चाहे युति हो, चाहे समसप्तक दृष्टि एक दूसरे को पड़ रही हो, चाहे प्रतियुति हो, चाहे राशि परिवर्तन हो चतुर्थेश और दसमेश के बीच में, तब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जातक एक तो पॉसिबिलिटी बनती है कि अपनी मेहनत से बनाएगा, और एक संबंध यहाँ पे ये भी बनता है कि पिता का सपोर्ट, पिता के सहयोग से वो अच्छी संपत्ति बना सकता है। अगर चतुर्थेश के साथ चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश के साथ चंद्रमा का शुभ संबंध बन रहा है, लेट सपोज कि चौथा भाव का स्वामी चतुर्थेश चौथे भाव में ही अपनी स्वराशि के होकर विराजमान है और चंद्रमा भी किसी एक के प्रकार चौथा भाव या चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश के साथ संबंध बना रहे हो, तब ये कह सकते हैं कि जातक को अपने मां के द्वारा संपत्ति प्राप्त होने का योग कुंडली में बनेगा। अब भी तो ध्यान दीजिएगा, कुछ प्रमुख सूत्र आपको बता रहा हूं। कुंडली के 3 ऐसे भाव हैं जो कि सौभाग्य के सूचक हैं, लाभ के सूचक हैं, गेंद के सूचक हैं। दूसरा भाव धन भाव, 11वां भाव लाभ स्थान, 9वां भाव भाग्य स्थान। 3 भाव ऐसे जो सौभाग्यशाली भाव है, आपके सौभाग्य की ओर इंडिकेट करते हैं। तो दूसरा भाव और दूसरे भाव का स्वामी अर्थात द्वितीयेश, लाभ भाव का स्वामी लाभेश, नवम भाव या नवम भाव का स्वामी नवमेश। ये तीनों या इनमें से कोई एक भी, कौन कौन से? धन भाव या धनेश, लाभ भाव या लाभेश, नवम भाव या नवमेश, या कहे भाग्येश। अगर ये तीनों मिलकर के चौथे भाव या चतुर्थेश के चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश के साथ शुभ संबंध स्थापित कर ले, तो 100% गारंटी है कि जातक अपने जीवन में घर, मकान, जमीन, जायदाद निश्चित तौर पर बनाएगा, या इन तीनों में से किसी एक के साथ। लेट सपोज चौथा भाव या चौथा भाव के स्वामी चतुर्थेश का संबंध दूसरे भाव या दूसरे भाव के स्वामी द्वितीयेश या कहें धनेश के साथ संबंध बन रहा है, तो भी यह सौभाग्य का सूचक है, जो कि संकेत करता है कि जातक अपने जीवन में घर, मकान, जमीन, जायदाद बना सकता है। दूसरी बात, चौथा भाव या चतुर्थेश लाभ भाव या लाभेश के साथ संबंध बना ले, तो भी इस बात की संभावनाएं प्रबल हो जाती है कि जातक अपने जीवन में अच्छी घर, मकान, संपत्ति स्थापित कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, मैं जो सारी बातें कर रहा हूं इसमें एक चीज मैंडेटरी है, वो ये है कि चौथा भाव और चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश की डिग्निटी और प्लेसमेंट बढ़िया होनी चाहिए, तब ये रिलेशनशिप को उसके बाद हम देखेंगे। सबसे पहला प्राइमरी स्टेप क्या है कि चौथा भाव और चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश की स्थिति बढ़िया होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि चौथा भाव या चतुर्थेश नवम भाव या नवमेश के साथ अगर शुभ संबंध बना रहा है, तो भी ये आपको जीवन में दर्शाता है कि आपका जो भाग्य है वह चौथे भाव के साथ जुड़ गया है, जो कि इस बात का संकेत करता है कि जातक, या तो संभावना ये बनती है कि ऑलरेडी जब जातक का जन्म हुआ हो तो वो एक अच्छी फैमिली में हुआ हो, जहां पे आगे चलकर को उसको अच्छी खासी संपत्ति अपने परिवार के द्वारा मिल जाएगी, या फिर जातक अपने जीवन में खुद ही अपने परिश्रम के आधार पर, अपने पुरुषार्थ के आधार पर, अपनी मेहनत से सारी चीजें, जमीन, जायदाद, घर, मकान वो बनाएगा। तो अगर तीनों भाव, दूसरा भाव या द्वितीयेश, लाभ भाव या लाभेश, या नवम भाव या नवमेश, तीनों चौथे भाव से किसी प्रकार से कनेक्टेड हो जाए, चौथे भाव से चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश से कनेक्टेड हो जाए, तो 100% संभावना है कि जातक अपने जीवन में घर, मकान, जमीन, जायदाद बनाएगा ही बनाएगा। और अगर इन तीनों में से कोई एक भी, द्वितीय भाव या द्वितीयेश, या लाभ भाव या लाभेश, या फिर भाग्य भाव या भाग्येश, कोई एक भी अगर संबंध बना लेता है चौथे भाव या चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश के साथ, तब ये प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देगा जीवन में घर, मकान, जमीन, जायदाद के होने का। ध्यान दीजिएगा, धन भाव और धनेश, दूसरा भाव या कहें द्वितीयेश,
चौथे भाव या चौथे भाव से कनेक्टेड, चौथे भाव या चौथे भाव के स्वामी चतुर्थ से कनेक्टेड होता है, तब ये प्रॉपर्टीज का तो आपको योग दिखाता ही दिखाता है, साथ ही साथ उसके माध्यम से धन प्राप्ति का योग भी बनाता है। अगर दूसरा भाव या दूसरे भाव का स्वामी धनेश चौथे भाव से कनेक्टेड होता है तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हो सकता है जातक फॉर्चुनेट हो कि उसका जन्म ही किसी बड़े समृद्धशाली परिवार में हुआ हो और उसको अपने परिवार के द्वारा संपत्ति की अच्छी प्राप्ति हो जाए, घर मकान जमीन जायदाद की अच्छी प्राप्ति हो जाए। या फिर चौथे भाव या चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश लाभ भाव या लाभेश के साथ कनेक्टेड होता है, शुभ संबंध स्थापित होता है उनके बीच में, तब आप कह सकते हैं कि जातक अपने जीवन में घर मकान जमीन जायदाद बनाने की संभावना काफी प्रबल हो जाती है और साथ ही साथ इनके माध्यम से जातक जीवन में लाभ भी अर्जित करेगा। और नवम भाव या नवमेश भी अगर इन तीनों प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं, तीनों कंडीशंस की बात कर रहा हूं, या फिर चौथे भाव या चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश का संबंध नवम भाव या नवमेश से बन जाए तो ये फॉर्च्यून का प्रतीक है। और फॉर्च्यून किसके साथ जुड़ गया? चौथे भाव के साथ जुड़ गया। चौथा भाव किस चीज का है? रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद वगैरह का है। तो चौथा भाव या चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश का नवम भाव या नवमेश के साथ शुभ संबंध स्थापित हो जाता है, तब ये जातक को जीवन में घर मकान जमीन जायदाद मिलने के काफी अच्छे संकेतों को दर्शाता है, क्योंकि भाग्य किसके साथ जुड़ गया? चौथे भाव के साथ जुड़ गया। अब मित्रों, तो अगर हमें निर्माण को देखना है, अगर सिर्फ भूमि परचेजिंग को देखना है, तब हम चौथे भाव चतुर्थेश और मंगल को देखेंगे। और मंगल की स्थिति कुंडली में बेहतर है और वो चौथा भाव या चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश के साथ शुभ संबंध बना रहा है, तब आप कह सकते हैं कि जातक जीवन में भूमि वगैरह अपनी परचेज करेगा। और अगर शनि भी इस संबंध में जुड़ जाता है, शनि चौथे भाव से कनेक्शन बना ले, या फिर चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश से कनेक्शन बना ले, संबंध बना ले, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि जातक अपने जीवन में जमीन वगैरह खरीदेगा और उसके ऊपर मकान का निर्माण भी कराएगा। अगर मंगल और शनि का चौथे भाव या चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश के साथ शुभ संबंध स्थापित हो रहा है, तब आप कह सकते हैं कि जातक जीवन में जमीन वगैरह तो खरीदेगा और खुद का उसके ऊपर वो मकान भी बनवाएगा, क्योंकि निर्माण के कारक शनिदेव होते हैं। इनका चौथे भाव या चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश के साथ शुभ संबंध बनना निर्माण की ओर इंडिकेशन करता है और मंगल भूमि वगैरह की ओर शो करता है। तो जातक चाहे अपने लिए जमीन वगैरह घर मकान खरीदने का विचार करना हो, तब इन सारे विषयों पर विचार करेंगे, या फिर उसे रियल एस्टेट से संबंधित व्यापार करना हो, या कृषक भूमि खरीदनी हो, एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना हो, तब इन सारे तत्वों को हम देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर चौथा भाव या चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश खुद चौथे भाव में स्थित हो या किसी प्रकार चतुर्थेश चौथे भाव से संबंध बना रहे हो, लेट्स सपोज कि चतुर्थेश की चौथे भाव पर दृष्टि आ रही हो और चंद्रमा चौथे भाव में हो, या फिर चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश से किसी प्रकार कनेक्टेड हो, तब मां के सहयोग से जातक को जीवन में घर मकान जमीन जायदाद की प्राप्ति होती है। और ध्यान दीजिएगा, बहुत बार होता है जो मैंने आपको कंडीशंस बताई थी, चाहे ट्रांसफरेबल जॉब के चलते, चाहे बच्चों के सेटलमेंट की चिंता के चलते, चाहे धन के अभाव के चलते, बहुत बार जातक अपना मकान वगैरह नहीं बना पाता है। तो हमें पहले तो जातक की इच्छा को देखनी पड़ेगी कि जातक की इच्छा वगैरह है भी कि नहीं मकान बनवाने की, जमीन जायदाद वगैरह खरीदने की, परचेस करने की। तो ये कैसे हम देखेंगे? जातक का विचार हम कहां से करते हैं? लग्न से और लग्नेश से। लग्न और लग्नेश जातक के बारे में जानकारी देते हैं। ये पूरी समूल कुंडली किसके लिए है? जातक के लिए। जातक की और जातक के विचार कहां से करते हैं हम? लग्न और लग्नेश से। तो अगर लग्न और लग्नेश इनके इन प्रकार चौथे भाव या चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश के साथ इनका शुभ संबंध स्थापित होता है, तब आप कह सकते हैं कि जातक की टेंडेंसी होगी, उसकी इच्छा होगी, उसकी मन से अभिलाषा होगी, मैं अपने जीवन में घर मकान जमीन जायदाद बनाऊं। तो चाहे लग्नेश चौथे भाव में स्थित हो, या लग्न स्थान है इसका स्वामी हुआ लग्नेश, लग्नेश चौथे भाव में स्थित हो, या लग्नेश चतुर्थेश के साथ शुभ युति में हो किसी अच्छे शुभ भाव में, या फिर लग्नेश चतुर्थेश के साथ राशि परिवर्तन में हो, या फिर लग्नेश एक दूसरे से सातवें भाव में हो, समसप्तक भाव में हो, एक दूसरे पर सातवीं दृष्टि डाल रहे हो। लग्नेश का किसी न किसी प्रकार से चौथे भाव या चतुर्थेश के साथ कनेक्टेड होना ये शो करता है कि जातक की अभिलाषा होगी कि वो अपने जीवन में अपना खुद का घर मकान जमीन जायदाद बनाए। नहीं तो क्या होगा?
अगर लग्नेस इनसे कनेक्टेड नहीं है तब फिर ये संभावना है कि जब तक कि डिजायर ही ना हो इन सब चीजों को क्रिएट करने की, पता चला जब तक बच्चों के सेटलमेंट के लिए परेशान है, या फिर अपने ट्रांसफरेबल जॉब के चलते ही परेशान है, या फिर धन का अभाव है, बहुत सारी कंडीशन है, कई सारी विभिन्न परिस्थितियां होती है जिसके चलते जब तक पैसे होते हुए भी मकान के निर्माण को नहीं करा पाता। अब देखिए मित्रों, अगर हमें कंफर्मेशन पे जाना है, कंफर्म कितनी इस पॉसिबिलिटीज को कंफर्म करना है, तो उसके लिए हम भावत भवन सिद्धांत को अप्लाई करेंगे। अगर हम कुंडली के चौथे भाव की बात करें तो ये भूमि भवन का विचार यहां से हम करते हैं, और भावत भवन के हिसाब से हम चौथे से चौथे भाव को भी देखेंगे। तो चौथे से चौथा भाव कौन सा हुआ? सप्तम भाव। तो अगर हमें ये देखनी कितनी संभावना है, कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि जब तक अपने जीवन में घर मकान जमीन जायदाद बनाएगा, तो उसके लिए हम चौथे भाव को देखेंगे, प्लस चौथे भाव के साथ साथ हम सप्तम भाव को भी देखेंगे। तो अगर लेट सपोज कि चौथा भाव और चौथे भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश कुंडली में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, किसी शुभ भाव में है, और चौथे भाव और चौथे भाव का ये तो हमने बता ही दिया। साथ ही साथ हम देखेंगे चौथे से चौथा सप्तम भाव को। सप्तम भाव और सप्तमेश कुंडली में अगर शुभ है, बलवान है, अच्छी स्थिति में किसी शुभ भाव में है, तब ये इस प्रोबेबिलिटी को, इस संभावना को बढ़ा देगा जब तक अपने जीवन में घर मकान जमीन जायदाद बनाएगा। अगर लेट सपोज कुंडली में चतुर्थेश भी अपनी उच्च राशि में है, सप्तमेश भी अपनी उच्च राशि में है, तब ये क्या है? चौथा भाव जनता का भी होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये चतुर्थेश अगर कुंडली में उच्च राशि में, सप्तमेश भी कुंडली में अगर उच्च राशि में है, तब जो दर्शाता है कि जब तक लोकप्रिय होगा, जनता का लोकप्रिय होगा, साथ ही साथ जब तक की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, वो अपने जीवन में घर मकान जमीन जायदाद जरूर खरीदेगा, क्योंकि चौथा भाव भौतिक सुखों को दर्शाता है, और चौथे से चौथा होने का सप्तम भाव भी भौतिक सुखों को दर्शाता है। तो अगर कुंडली में चौथा भाव चतुर्थेश बलवान है, सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश बलवान है, तो अब आप कह सकते हैं कि जब तक अपने जीवन में निश्चित तौर पर घर मकान जमीन जायदाद बनाएगा। अगर चौथे भाव का स्वामी स्वराशि का है, सप्तम भाव का स्वामी स्वराशि का है, तो ये सारी बहुत ज्यादा संभावनाओं को बढ़ा देंगी, प्रोबेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी कि जब तक अपने जीवन में घर मकान जमीन जायदाद खरीदेगा और परचेज करके बनाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर चतुर्थेश और सप्तमेश के बीच में सब शुभ संबंध बन रहा हो, लेट सपोज चतुर्थेश सप्तमेश युति में हो या प्रतियुति में हो, समसप्तक भाव में एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहा हो, या फिर चतुर्थेश और सप्तमेश में राशि परिवर्तन हो रहा हो, तो भी ये सारी संभावनाएं बहुत प्रबल कर देंगी जब तक अपने जीवन में घर मकान जमीन जायदाद का योग बनाएगा। मुख्य बात क्या है? चौथा भाव और चतुर्थेश कुंडली में बलवान हो, स्ट्रांग हो। भूमि के लिए हम इन सबके साथ मंगल को भी देखेंगे, उसका चौथे भाव या चतुर्थेश साथ कनेक्शन को देखेंगे। अगर शुभ संबंध बन रहा है तो फिर भूमि से संबंधित चीजों को खरीदने की संभावना काफी प्रबल होगी, और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जातक के पास होने की संभावना काफी प्रबल हो जाएगी। और जब बात कंस्ट्रक्शन की आएगी, निर्माण की आएगी, तो अब इन चीजों के साथ साथ हम शनि को भी देखेंगे। शनि अगर कुंडली में शुभ स्थिति में है और एनी हाउ चौथे भाव या चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश के साथ कनेक्टेड है, शुभ संबंध बन रहा है, तो फिर ये इंडिकेशन करता है कि जब तक अपने जीवन में जमीन जायदाद वगैरह तो खरीदेगा ही, या तो वो पैतृक संपत्ति पहले से पा रखा हो, या खुद वो अपनी मेहनत से परिश्रम से जमीन वगैरह खरीदेगा और उस पे वो खुद अपना मकान वगैरह बनवाएगा। इस चीज की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड, कुछ सूत्र के ऊपर हमने बात की है। और अगर इनहेरिटेंस के द्वारा प्रॉपर्टी देखनी हो तो हमने कहा आपसे अष्टम भाव को देखेंगे, अष्टम भाव को स्वामी अष्टमेश को देखेंगे। लेट सपोज कि अष्टमेश चौथे भाव में स्वराशि की स्थित हो, या फिर अष्टमेश चौथे भाव में उच्च राशि के होकर स्थित हो, या फिर अष्टमेश चतुर्थेश के साथ शुभ युति में हो, या फिर अष्टमेश चौथे भाव के साथ चौथे भाव के स्वामी के चतुर्थेश के साथ राशि परिवर्तन में हो, या फिर अष्टमेश चौथे भाव के स्वामी के ऊपर दृष्टि डाल रहा हूं, या फिर अष्टमेश चौथे भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहा हूं। एनी हाउ अष्टम भाव या अष्टमेश चौथे भाव या चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश के साथ शुभ कनेक्शन में हो, तब आप कह सकते हैं कि जातक को इनहेरिटेंस के माध्यम से पैतृक संपत्ति मिलने के अच्छे योग बन जाएंगे। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड, जमीन जायदाद और जातक अपना मकान बना पाएगा कि नहीं, इस चीज के बारे में विचार करने का। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए तो नमस्कार, धन्यवाद।